बरकरार रह सके। चलिए, स्कॉट्स के ऊपर अगर आप देखें, ये पूरा डिटेल डिस्कशन आपने सुना और क्या गजब का मूव दिया है स्पेशली लास्ट 2 दिन में। सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा के लिए। और मयूरेश जी, आपका अगर आप देखें कन्विक्शन समझा हमने, और चंदन का कन्विक्शन तो था यहाँ पे। अब नीलेश जैन जी इस पैनल में हैं, उनकी कॉल भी अगर आप देखें एक बार यहाँ पे सुन लेते हैं एग्जैक्टली उनका व्यू क्या है, कैसे स्टॉक को चेज कर रहे हैं। नीलेश, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। नीलेश, कॉन्फिडेंस तो बाजार का एक रत्ती भर का कम नहीं है, और अब शायद पॉसिबली आप एक नई ट्रेजेक्ट्री में जाने की तैयारी कर रहे हैं, इस वक्त का डेटा देख के तो लग रहा है। फ्रैंकली स्पीकिंग, आपका कन्विक्शन ट्रेड क्या है, आपका पहला कन्विक्शन ट्रेड? वेरी गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, हर्षिता जी, इन सभी को। बिल्कुल देखिए, मार्केट में काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है और मोमेंटम डेफिनेटली यहाँ से कंटिन्यू होना चाहिए। उसका मुख्य कारण है कि लीडरशिप दिग्गज कंपनियों में आती हुई नजर आ रही है, चाहे वो रिलायंस हो, एचडीएफसी ट्विंस हो और ओवरऑल बैंकिंग स्पेस हो। तो निफ्टी में 17,800-900 तक के लेवल्स हमें बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। और जो सेक्टर हमें पसंद आ रहा है, निफ्टी ऑटो इंडेक्स तो काफी अच्छा लग ही रहा है, उसके साथ साथ निफ्टी एफएमसीजी स्पेस भी हमें काफी पसंद आ रहा है। कल हमने कोलगेट पे खरीदारी की सलाह दी थी आपके चैनल पे 1650 के टारगेट के लिए, वहां पे वो टारगेट अचीव होते हुए नजर आए। और इसी स्पेस में से अब दिग्गज कंपनी एचयूएल में खरीदारी करने की सलाह होगी। यहाँ पे अगर हम देखें तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल चार्ट पैटर्न डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है। आज के सेशन में कहीं ना कहीं थोड़े बहुत लॉन्ग बिल्डअप होते हुए भी नजर आ रहे हैं, और एक कंसोलिडेशन, छोटे से टाइम फ्रेम पे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हमें नजर आ रहा है। तो इसे प्ले आउट करने के लिए कॉल ऑप्शन के जरिए खरीदारी करने की सलाह होगी। 2660 का कॉल ऑप्शन जो लगभग 5960 के आसपास ट्रेड हो रहा है, यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं 75 टू 80 तक के टारगेट्स के लिए, और 45 रुपीज का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। अगर अंडरलाइन की बात करें तो 2700 के लेवल यहाँ पे बहुत जल्द ब्रेक होते हुए नजर आएंगे, और 2620 2600 के जोन में कहीं ना कहीं बेस फॉर्मेशन होता हुआ नजर आ रहा है। ओके, हिंदुस्तान यूनिलीवर आपकी स्क्रीन पर 2647। यस, इस पूरी बास्केट में सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडल आज जिस स्टॉक ने दिखाई है वो है एचयूएल डे हाई पर, और ये ऑप्शन भी आपके पास विकल्प है, और एक टिपिकल फ्लैग जो है इसके चार्ट पे कहीं ना कहीं विजिबल है, और उसका ब्रेकआउट पॉइंट 2680-2710 के आसपास होगा। खैर, उस पर हम लौटेंगे, बात करेंगे। लेकिन एक और विशेषज्ञ खास मेहमान बिग मार्केट वॉइसेस की आज श्रृंखला में हमारे साथ जुड़ चुके हैं हेमांग जानी, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से। हेमांग, नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। और आप देखिए, कल एक रिएक्शन था इंडियन मार्केट्स का भी। हमने वॉल स्ट्रीट की उस शुक्रवार के प्राइस बिहेवियर पे रिएक्ट किया, बट ये 2 सेशंस हेमांग जी एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट करते हैं कि कितना बड़ा डिफरेंशियल है इस वक्त, और मतलब वर्ल्ड मार्केट्स में और इंडियन मार्केट्स में। हमने जुलाई और अगस्त में जो स्ट्रेंथ दिखाई अगेंस्ट ऑल ऑड्स, सबसे प्रीमियम टेक्निकल सेटअप पे हम ट्रेड कर रहे थे, उसने एक बार फिर प्रूव कर दिया है। और आपको इसमें कोई शंका लग रही है, या फिर आपको लगता है कि नहीं, हम यूएस मार्केट के साथ उन्हीं के ताने बाने पे ट्रेड करेंगे, या फिर आपको लगता है कि नहीं, वी hold strong potential to outperform US market और rest of Asia? देखिए, अगर आप पिछले 2-3 महीने का ट्रेंड देखें इंडियन मार्केट का, तो बहुत ही क्लियरली लग रहा है कि जो मार्केट है, जो इकोनॉमी है, वो एक क्लियर कट आउट परफॉर्मेंस दिखाने के मूड में है। और जिस तरह के अर्निंग्स हमने देखे हैं, उससे ये कॉन्फिडेंस और मजबूत होता जा रहा है। तो हो सकता है कि जब एक बड़ी डेवलपमेंट हो यूएस मार्केट्स में, तो एक छोटा मोटा रिएक्शन डेफिनेटली आ सकता है, पर मुझे लगता है कि बड़ा डाउनसाइड का कोई डर या रिस्क ये स्टेज पे नहीं है। और पर्टिकुलरली मुझे लगता है कि स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप देखें तो काफ़ी सारे सेक्टर्स के अंदर लीडरशिप उभर के आ रही है। एक आईटी को आप छोड़ दीजिए, ऑटो हो या फिर ऑयल एंड गैस हो या कमोडिटीज हो, ये सारे सेक्टर्स के अंदर मुझे लगता है कि क्लियरली एक बड़ा पॉजिटिव ट्रेंड बिल्ट होने जा रहा है। तो ये पर्टिकुलर ट्रेंड को ध्यान में रख के अपनी स्ट्रेटेजी और पोजीशन बनानी चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि हमें ग्लोबली क्योंकि यूएस मार्केट के अंदर करेक्शन है, या उसमें पॉवेल साहब ने अगर कोई एक गाइडेंस दे दिया हो कि भाई जो इंटरेस्ट रेट से वो फर्म रहेंगे, तो उसका कोई नेगेटिव प्रभाव हमारे मार्केट पे पड़ेगा, क्योंकि काफी बड़ी स्केल पे सेलिंग हो चुकी है। अभी कोई नेगेटिव न्यूज आती है तो इंक्रीमेंटल सेलिंग मुझे नहीं लगता कि एफआईएस की ये स्टेज पे आएगी। यहाँ पे अगर आप देखें, बहुत स्ट्रॉन्ग एफआईएस का एग्जिट
ना आने की एक्सपेक्टेशन आपको काफ़ी लग रही है। अच्छा हिमांग जी, अभी आपको क्या लगता है, आई मीन क्या चेज़ करना चाहिए? अच्छा आई मीन चेज़ तो पूरा बाजार ही करना पड़ेगा आपको। आप देखिए किस किस ने पैसा बना के दिया। बैंकिंग, आई मीन बैंकिंग ने एक लीडिंग इंडिकेटर के तौर पे काम किया है। आजकल अगर मैं ये कहूँ कि मैं खुद इंडेक्स को जज करने के लिए निफ्टी बैंक को पहले जज करता हूँ, उसको पकड़ता हूँ, तो ये गलत नहीं होगा। बट और बहुत बास्केट्स थी जिन्होंने बहुत स्ट्रांग पैसा बना के दिया। फॉर इंस्टेंस कैपिटल गुड्स गजब पैसा बना, केमिकल्स में एक स्ट्रांग रिवर्सल था, सीमेंट में ग्रेजुअली जो चीज़ें हैं वो ठीक हो रही हैं। आईटी स्टिल अगर आप देखें लोअर लेवल्स पे है, उतना स्ट्रांग पुल बैक आज है बट सस्टेन नहीं कर पाता वो। आप क्या चीज़ कर रहे हैं सर इस वक्त एग्जैक्टली? मेरे ख्याल से अगर मार्केट की लीडरशिप अगर आपको जज करनी हो कि ये मार्केट के अंदर ऐसे कौन से सेक्टर या स्टॉक्स है जो कि एक लीडरशिप प्रोवाइड करेंगे, तो सबसे पहले नाम आता है ऑटो सेक्टर का। और सारे जो टॉप के ऑटो स्टॉक्स हो, बीट मारुति, महिंद्रा, आइशर, अशोक लेलैंड, ये सारे स्टॉक्स में मुझे लगता है कि एक अच्छा मोमेंटम है और ये बरकरार रहेगा। तो डेफिनेटली ये एक ऐसा सेक्टर है जहां पे अपनी एक नज़र होनी चाहिए। दूसरा जो है वो बैंकिंग का सेक्टर है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर यूएस में हार्ड लैंडिंग होती है या इंटरेस्ट रेट्स ऊपर भी रहते हैं तो बैंकिंग सेक्टर के ऊपर उसका कोई बड़ा नेगेटिव इंप्लीकेशन नहीं होगा। यहाँ पे हमारी क्रेडिट ग्रोथ एक अच्छी मोमेंटम दिखा रही है, तो मुझे लगता है कि बैंकिंग के अंदर भी अपने को एक फोकस करना चाहिए। और जिस तरह के नतीजे आए हैं और जिस तरह का माहौल है, मुझे लगता है कि ये ग्रोथ मोमेंटम ये सेक्टर के अंदर भी अच्छा रहेगा। और उसमें छोटे बैंक्स के अंदर भी हम काफी मोमेंटम देख रहे हैं, जैसे कि फेडरल बैंक हो गया, एयू बैंक हो गया। तो ये सारे बैंक्स के अंदर मुझे लगता है कि एक अच्छा अपसाइड पोटेंशियल देखने को मिल सकता है करंट लेवल पे भी। बैंक, एयू बैंक जैसे स्टॉक्स पर भी नजरें होनी चाहिए जहां पर अच्छा खासा पोटेंशियल है, क्योंकि नॉर्मली जब बैंकों की बात होती है तो दिग्गजों पर ही नजरें जाती हैं, लेकिन इन छोटे बैंकों में भी पोटेंशियल है। इस बीच बाजार दिन की ऊंचाई पर आ चुके हैं। मांग 17,705 के लेवल्स पर 2-2.25% की तेजी, 392 अंकों का बड़ा उछाल देखने को मिला है। तो पिछले 2 दिनों के जो गिले शिकवे है उसको भुलाकर मार्केट ने एक बहुत तगड़ा मूव अपने हाथ ले लिया है। आप देखिएगा इस घंटे का जो सबसे बढ़त वाला काउंटर है वो कोटक महिंद्रा बैंक बना है। कावा साहब से इसी की चर्चा हो रही थी। 1911 के लेवल्स आ चुके हैं इस काउंटर में, 3-3.5% तक का इजाफा। ये निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स आपके सामने एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और एसबीआई जैसे ट्रेड्स मजबूत हैं। कोटक टॉप ट्रेडेड काउंटर्स में इस घंटे शामिल है। एचडीएफसी में भी बहुत तगड़ा मोमेंटम इस घंटे दरअसल बनता हुआ दिखाई दिया। वैसे ये पॉजिटिव साइड पर था, लेकिन ये अचानक अब आपको 3% दिखाई देगा। यूपीएल की हमने चर्चा कर ली, एचयूएल का भी जिक्र हुआ था। एशियन पेंट देखिए, यहां पर भी अब फ्रेश खरीदारी आती हुई और 6 पॉइंट दूर है उस लेवल के जिसका जिक्र वीरू ने किया था। 17,710 पर नजरें होनी चाहिए, आज वो लेवल अचीव होने के पूरे आसार हैं। हम फिलहाल 17,704 पर आ चुके हैं, तो मजबूती तो है। अब बस और अब थोड़े से हरकत का इंतजार रहेगा उस लेवल को अचीव करने के लिए। इस बीच निफ्टी बैंक 39,411 के लेवल्स पर ट्रेड करता हुआ। 1-2 ट्रेड्स पर टेक चेक लूंगी, फिर हिमांग मैं आपसे इनफैक्ट आईटी कंपनियों पर राय लेना चाहती हूं। एक बार स्वाति, आप एचडीएफसी पर नजर डालेंगी? अच्छा, स्वाति है नहीं हमारे साथ, तो गौरव एचडीएफसी पर आप नजर डालिए। सुबह तक एचडीएफसी बैंक की खूब चर्चा हो रही थी, अब एचडीएफसी ने भी हमने देखा है 3% तक का उछाल दिखा दिया है। तेजी करेंगे क्या? देखिए, स्ट्रक्चर अगर कंपेयर किया जाए एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड में, तो मुझे एचडीएफसी बैंक का अभी भी बेहतर लगेगा स्ट्रक्चर। यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगा कि स्ट्रक्चर वीक है एचडीएफसी लिमिटेड का, लेकिन जो सबसे आवरली या मैं दूसरा सेटअप देख रहा हूँ, मैं समझता हूँ थोड़ा एक 2450 के ऊपर क्लोजिंग अगर आती है आवरली की, तब मैं समझता हूँ यहाँ पे फिर से एक सेकंड राउंड चालू हो सकता है। अदरवाइज थोड़ा सा कंसोलिडेशन रहेगा, तो मैं प्रीएम्प्ट करके यहाँ पे बाय करने की सलाह नहीं दूंगा। करके बाय करने की सलाह इस समय नहीं है, लेकिन कुछ और मोमेंटम आएगा तो शायद ये भी बाय जोन में रहेगा। वैसे 3% ऊपर है ये काउंटर। मानस, एशियन पेंट पर आपकी राय? 3,398 के लेवल्स। देखिए, एशियन पेंट्स की जहां तक बात है, यहाँ पर भी अगर आप ट्रेंड की बात करें तो कंसोलिडेशन के बाद आज हमें फाइनली एक ब्रेकआउट देखने को मिला। 20-day मूविंग एवरेज रीगेन हो गए हैं। मेरा समझ है कि करीब 50 से 60 रुपए का अप देखने को मिलेगा। 3450, 3460 तक किस तरह देखने को मिल सकते हैं। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए और एक छोटा सा स्टॉप लॉस, बहुत क्लोज स्टॉप लॉस है, वो 3370 के स्टॉप लॉस यहाँ खरीदारी करनी है। टारगेट 3450, 3460 के रहेंगे। 2060 का स्टॉप लॉस लगाइए।